बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ारा सजाद NA 54 की एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हूँ और हाउसिंग अथॉरिटी में असद उमर साहब की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मैं आज हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से बात करना चाहूँगी, जो हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हेल्थ इंश्योरेंस आवाम के लिए स्टार्ट की है। उसके हवाले से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो जब तक हमारा हेल्थ कार्ड हमें मिलता नहीं है, जो हमारा शनाख्ती कार्ड है, ID कार्ड नादरा वाला, वही हमारा हेल्थ कार्ड इस्तेमाल होगा और उसे हम तमाम हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे गौर करें तो हेल्थ इंश्योरेंस खान साहब का ख्वाब था कि वो अपनी आवाम को प्रोवाइड करें। जब 2018 से पहले की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उसमें खान साहब अक्सर हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें ऐसी थी जिनको वो बार बार एड्रेस करते थे। वो बताते थे कि इस पे आवाम का किस तरह आवाम का इस पे हक है। तो खान साहब का ये ख्वाब था कि वो पाकिस्तानी आवाम को हेल्थ की बेहतर सहूलियात फराहम करें, जिसकी तरफ इसके अलावा ये फलाही रियासत की तरफ भी एक कदम है। और जो हमारी पार्टी का एक नारा था, दो नहीं एक पाकिस्तान का, उसकी तरफ भी ये एक है कि जिस दिन मुझे हेल्थ कार्ड मिला उसी दिन मेरे MNA को भी हेल्थ कार्ड मिला। जहाँ से मैं इलाज करवाऊंगी वहाँ से हमारे MNAs मिनिस्टर्स उसी हॉस्पिटल से इलाज करवाएंगे। इवन यहाँ का एक जो गरीब तरीन तबका होगा वो भी वहीं से इलाज करवाएगा। तो ये दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा भी है। ये फलाही रियासत की तरफ भी एक कदम है कि जहाँ रियासत अपनी आवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उन्हें ओन करती है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसके बारे में अभी बहुत से लोगों को इसके बेनिफिट का इदराक नहीं है कि ये किस कदर फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको सेहत की सहूलियात नहीं थी, जो लोग ये जो अपना इलाज है वो बहुत सारे मतलब जो हमारे प्राइवेट या महंगे हॉस्पिटल्स हैं उनमें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो NA 54 में तरक्याती काम हुए हैं उनके हवाले से भी बात करना चाहूँगी। असद उमर साहब ने जो NA 54 में तरक्याती काम अब तक किए हैं वो आज से पहले कभी हमने देखे नहीं, ना ही किसी हुकूमत ने वो किए हैं। सड़कों का काम, BHU, हर यूनियन काउंसिल्स में एक BHU बन रहा है। इवन मेरी अपनी यूनियन काउंसिल में G13 में एक 20 बेड का BHU बन रहा है जो तकमील के आखिरी मराहल में है। इसके अलावा इस्लामाबाद में 2 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं क्योंकि जो पुराने पिम्स और पोली क्लिनिक थे उन पे बहुत ज़्यादा आवाम का प्रेशर होता था कि इस्लामाबाद की आबादी बहुत बढ़ गई है तो वो नाकाफ़ी थे सेहत की सहूलियात के लिए। तो 2 और हॉस्पिटल्स यहाँ हमारे NA 54 में स्टार्ट होने जा रहे हैं, एक तरनोल में और एक G11 में, जिससे वो पुराने हॉस्पिटल्स के ऊपर भी जो बर्डन है वो कम होगा। हर यूनियन काउंसिल में एक BHU बनने जा रहा है जिससे आवाम को उनके डोर स्टेप पे सेहत की सहूलियात मुयस्सर होंगी। इसके अलावा खान साहब के मंशूर में जो था वो एक एजुकेशन पे भी वो बहुत बात किया करते थे। एजुकेशन में पिछले 10 सालों में इस्लामाबाद में कोई गवर्नमेंट का स्कूल कॉलेज नहीं बना था। अब मैं ये बहुत फ़ख्र और खुशी से बता सकती हूँ कि इस वक्त भी 2 जो इंस्टीट्यूट हैं वो मेरी अपनी यूनियन काउंसिल G13 और G14 में बन रहे हैं। G13 में गर्ल्स कॉलेज बन रहा है और G14 में बॉयज़ स्कूल बन रहा है। ये जो पिछले 13-15 साल में पहली बार ये हुआ है कि एजुकेशन और हेल्थ पे इतनी तवज्जो दी गई है, जो आवाम की बेसिक ज़रूरियात थी जिनको पूरा करने के लिए हम इलेक्शन में भी बात करते थे। इसके अलावा सड़कों का काम, गलियों का काम, सीवरेज का, स्ट्रीट लाइट्स का काम भी हुआ है हमारे इसी दौरे हुकूमत में। बेसिक जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे तवज्जो दी है और इस पे काम किया है। जैसे अगर हम पनाहगाहों का जिक्र करें तो मुख्तलिफ़ शहरों में जो पनाहगाहें बनाई गई हैं उससे आवाम को बहुत बड़ा बेनिफिट है। एहसास प्रोग्राम गरीब तबके को ऊपर उठा, जब खान साहब हमेशा कहते हैं कि मुझे गरीब तबके को ऊपर उठाना है, तो गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए एहसास प्रोग्राम एक शुरू किया गया है जिसमें बच्चों की एजुकेशन के लिए और राशन में सहूलियात दी गई हैं कि उनको उसमें डिस्काउंट पे राशन मंथली मिलेगा।
ये भी एक आवाम के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा मैं अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से लोगों से ये कहूँगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। जो इससे पहले लोग आए हैं वो इतनी तबाही मचा के गए हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में कि वो 2 साल में आप 30 साल को 3 साल से कंपेयर नहीं कर सकते। वो जो 30 साल की फैलाई हुई तबाही है उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 10 साल तो ज़रूर लगेंगे। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में वोट दें। ख़वातीन जो हमारी पार्टी की ख़वातीन हैं, हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुत्तहिद हैं और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हम इंशाल्लाह जो कैंपेन है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। ख़वातीन ने पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए मर्दों के शाना बशाना काम किया है और आज भी हम बहुत स्ट्रांगली अपनी टीम के साथ खड़े हैं। जो हमारी टीम हमें टास्क देगी इंशाल्लाह हम उसे कंप्लीट करेंगे और ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर ख़वातीन हैं वो अपनी पार्टी को कामयाब करने में उसको इंशाल्लाह भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं अपनी इस्लामाबाद की तमाम सीनियर क़यादत, हमारे MN असद उमर साहब और स्पेशली जमशेद मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ख़वातीन को डिस्ट्रिक्ट की एडवाइजरी कमेटी में नुमाइंदगी दी, जहाँ हम बैठ के ख़वातीन के मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी ख़वातीन के मसाइल को सीनियर लीडरशिप तक पहुँचा सकते हैं और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।